सभी को राधे राधे। आपका संघिनी वृंदा चैनल में स्वागत है। आज हम श्रवण मास कथा अध्याय 8 सुनेंगे। बुध बृहस्पतिवार की व्रत कथा। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत के संदर्भ में बतलाता हूँ। इस व्रत को नियम, भक्ति और श्रद्धा से पूरा करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्माजी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा के रूप लावण्य पर आसक्त हो काम के वशीभूत हो गए। चंद्र ने अपने बल से गुरुपत्नी का भोग किया। कालांतर में तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम बुध था। वह बलशाली, ओजस्वी और सुंदर था। बृहस्पति ने जब अपनी भार्या को चंद्रमा के पास देखा, उन्होंने उससे अपने लौटाने को कहा, परंतु चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया। इस पर बृहस्पति ने इंद्र सभा में जाकर सब कुछ इंद्रदेव को बतला दिया। इंद्र ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरुपत्नी वापस कर देनी चाहिए। परस्त्री से रमन करना महापाप है, अतः तुम गुरुपत्नी लौटा दो। इस पर चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपकी आज्ञानुसार मैं गुरुपत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी न दूंगा, क्योंकि यह मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है, ये तो गुरुपत्नी तारा ही बतला सकती है। अतः इंद्र ने तारा से पूछा, है शुभांगी, ये तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति देव का है अथवा चंद्रदेव का। तुम ठीक ठीक हमसे कहो। तब देवराज का अभिनंदन कर तारा ने कहा, हे देवराज, आप इस बच्चे को बृहस्पति अथवा चंद्रमा किसी को भी दे दे, क्योंकि यह चंद्रमा का औरज और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। इस पर देवराज ने उस बालक बुध को चंद्रमा को दे दिया। उन्होंने उन दोनों से कहा, हे चंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों का ये पुत्र बुध पृथ्वी पर ग्रह बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति को वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो बुध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करेगा, उसे असीम धन की प्राप्ति होगी। ये जो मैंने कहा है वो एक संशयरहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय मास श्रावण में बुध और बृहस्पति का मिलकर पूजन करेंगे, उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजन करने वाला ऐसा पुत्र पाता है जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु होता है। पितृगृह में मूर्तियों को पूजने वालों का पित्त सदैव ही बढ़ता रहता है। रसोईघर में मूर्तियों को पूजन वाले के पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती है। शयन करने वाले कमरे में मूर्तियों का पूजन करने वाले का कभी भी पत्नी से वियोग नहीं होता है। धान्यागार अन्न भंडार में पूजन करने पर कभी भी अन्न भंडार में कमी नहीं आती है। उद्यापन करने से पहले 7 वर्ष तक व्रत करने चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात रात्रि जागरण करें। सोने की मूर्ति का पहले शास्त्रानुसार पूजन करें, तब 16 उपचार से पूजन करके हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिलगी तथा खीर दे। हवन के लिए चिचिड़ा तथा पीपल समिधा लें। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर तब ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भी सपत्नीक भोजन ग्रहण करें। इस तरह 7 साल तक व्रत करने वाला उपवासी अपनी समस्त मनोकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होता है। विद्या तथा बुद्धि चाहने वाले को सरस्वती का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। उसे वेद तथा ग्रंथों की संपूर्ण जानकारी स्वतः ही हो जाती है। वो वेद शास्त्रों के रहस्यमय अर्थ भी जान जाता है। उसे बुधदेव से ज्ञान और बृहस्पति से गुरुता मिलती है। शिव से सनत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव, आपने जो मामा भांजे को भोजन कराने के लिए कहा है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो मुझे बतलाएं, मैं वो सुनना चाहता हूँ। इस पर शिव ने एक कथा सुनाई। वो इस प्रकार है। पूर्व काल में एक मामा और भांजा साथ रहते थे। दोनों अति दीनहीन थे। एक दिन भोजन के लिए भ्रमण करते हुए वे दोनों एक अति सुंदर नगरी में पहुंचे। वहां उन्होंने शिव के प्रिय मास श्रावण मास में लोगों को बुध व बृहस्पतिवार को छोड़कर प्रत्येक वार को व्रत करते हुए जब उन्होंने सोचा कि वे दोनों बुध और बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे, यह एक अनुचित व्रत है, लेकिन व्रत विधि न मालूम होने से वे दोनों संशय में पड़ गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि को स्वप्न में उनको किसी दैव शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। विधि के अनुसार उन दोनों ने वह व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन्हें अपार धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वे अब कुबेर के ही समान धनवान हो गए। उन्होंने 7 वर्ष तक ये व्रत किया तो पुत्र पौत्रादि के स्वामी बन गए। तब बुध और बृहस्पति ने मामा भांजे को दर्शन देकर कृतार्थ किया और वरदान दिया,
आप दोनों मामा भांजे ने विधि एवं नियमानुसार यह व्रत पूरा किया है, अतः आज के बाद इस भूमंडल पर जो भी प्राणी ये व्रत करके मामा भांजे को भोजन कराएगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर वैभव संपन्न होगा तथा अंत में उसे शिवधाम मिलेगा। फल 8वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथ की पूर्ति व आयु की वृद्धि होती है।